का ये पहला संविधान डॉक्टर राजेश जी ने और उनकी पत्नी डॉक्टर मिथिलेश गौतम जो प्रधानाचार्य हैं एक विद्यालय इंटर कॉलेज में, उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे संविधान रथ आपको दिख रहा है, जिसको आज पूरे देश के अंदर संविधान की जागरूकता के लिए इसको पूज्य भिक्खु सुमित्र दत्त जी हरी झंडी दिखाएंगे। मेरे साथ पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो आश्चर्य में है कि संविधान रथ ये ऐतिहासिक रथ बना कैसे दिया। मेरे साथ राजेंद्र यादव हैं। यादव जी कहाँ से हैं? जैसे मैं मूल बिहार से हूँ, लेकिन मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और मुझे मालूम पड़ा कि आदरणीय भंते जी ने संविधान रथ बनाकर पूरे भारत के घर घर में, मूल निवासियों के घर घर में संविधान के बांटने का शुरुआत कर रहे हैं। घर घर में भारत में बाबा साहब के संविधान को देने जा रहे हैं। तो हम सारे लोग यहाँ नंगे पांव दौड़े आए हैं और हम शुभकामना देने आए हैं आदरणीय भंते जी को कि ये जो आप नेक काम जो शुरुआत किया है, आज इस देश में जो लोग कहता है कि हिंदू खतरे में है, आज लोग कह रहा है कि भगवान खतरे में है, लेकिन हम आज भी मैं कहता हूँ बड़ी अफसोस की बात है कि जिसका देश है 125 करोड़ लोग, जिस देश में भारत के मूल निवासी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुसलमान माइनॉरिटी के लोग जहाँ रहते हैं, आज अफसोस की बात है जिस संविधान ने हमें जीने के लिए, जिंदगी को जीने का एक सलीका दिया था, जिस संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी थी, जिस संविधान ने आज हमें आज जो खासकर पढ़ने की आज़ादी दी थी, आज अफसोस की बात है कि आज 125 करोड़ लोग भारत में मूल निवासी हैं और भारत का संविधान आज खतरे में पड़ा है। आज संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है, आज संविधान को संशोधन करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय भंते सुमित्र रत्न जी का कि आज जो पूरे देश में जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधे पर लिया है, मैं बिल्कुल उनके कदम में कदम मिला करके पूरे भारत में हम इनके साथ कदम में कदम मिला करके इस अभियान को सफल करना चाहते हैं। डर नहीं लगता आपको? अरे डर किस बात की? नहीं, डर किस बात की बताओ? जिसके साथ संविधान हो, जिसके 125 करोड़ लोग देश में हो, किससे डरना है? जो किसी बाहर से आकर इस देश में हमें डराना चाहता है, हम उसी को तो संदेश देना चाहता हूँ। ये संविधान संदेश उनके घर में जा रहा है, ये संविधान उन्हें भेजा जा रहा है, ये संविधान के माध्यम से बता दिया जा रहा है कि ये देश है, ये देश आपकी जागीर भी है और इस संविधान में बराबर का अधिकारी भी हो। भारत के संविधान ने हमें समानता दिया और समानता में कहा चाहे भंगी हो या राजा का संतान, सबको अधिकार एक समान, एक समान जो अधिकार है। सर, संविधान की समीक्षा की बातें चल रही हैं। संविधान की समीक्षा है, किसी देश का बाप, किसी जो संविधान है या भारत देश है, किसी का बाप का देश नहीं है। ये देश संविधान का देश हो गया है, ये बाबा साहब का देश हो गया है और इसको छेड़ने की कोशिश नहीं करे, इससे टच करने की कोशिश नहीं करे, उनको जलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि भारत में जो खासकर मनुवादी सोच के जो लोग हैं, भारत में ब्राह्मणवादी पाखंडी जो लोग हैं, जो इस देश में हमारे मूल निवासी बहुजनों को फंसा करके रखा है, अब सुमित्र रत्न जैसे लोग मैदान में उतर गए हैं, निर्भीक होकर मैदान में उतर गए हैं। घुमा गए आप मेरे को। देखिए, मैं घुमाना हूँ। मैंने पूछा कृष्ण के वंशजों में और ललित सिंह यादव के वंशजों में लड़ाई हो जाएगी। मैं कृष्ण के वंशज का मैं कह रहा हूं कि कोई अस्तित्व को नहीं मानता। ये बिल्कुल एक झूठा है, एक धोखा है, ये बिल्कुल खासकर यदुवंशियों का अपमान है। कृष्ण अगर हम कृष्ण के वंशज होते और देवों में अगर महादेव कृष्ण होते तो हम शूद्र होते। अगर हम शूद्र हैं तो फिर हम कृष्ण के वंशज नहीं हैं। हम नहीं मानते कि भारत में कोई कृष्ण नाम का भी कोई व्यक्ति रहा होगा, लेकिन उनका क्या भूमिका रही होगी मुझे पता नहीं है। लेकिन कृष्ण का नाम देकर जिस तरह से भारत में ओबीसी में सबसे बड़ी ताकत है, बड़ी संख्या है, और जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जो कृष्ण का चित्रण किया गया है, जो बताया गया है, जो गोपियों के साथ और रासलीला का जो चित्रण किया गया है, ये बहुत बड़ा अपमान है। खासकर यादवों के लिए सबसे बड़ा अपमान है। तो ये अपमान को धोने निकले हैं। तो आज आप लोगों के सहयोग से भंते जी ने संविधान रथ बनाया है। भंते जी पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा रथ है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अनोखा है, लेकिन साथ साथ है ये हिम्मत की दाग देने वाली है बात है कि जहां इस देश में बोलने की आजादी नहीं, जहां आज बुद्धिस्टों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। एक जमाने में उस समय हम सुनते थे हमारे मठों को तोड़ा गया, विश्वविद्यालय को तोड़ा गया, लाइब्रेरी में आग लगाया गया, हमारे साथ सारे संस्थानों पर कब्जा किया गया मूर्ति लगा करके। और आज भी आपको पता होना चाहिए, भंते जी ने एक नया बहस छेड़ दिया। पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने पार्टी बनकर अर्जी लगाया है और कहा है जांच करा लो, भारत में अगर जानना चाहते हो भारत में इतिहास किसका है, ये भारत किसका है, तो जानकारी कर लो। आज जो पूरे देश में एक नई चर्चा अभी बनारस
बनारस में मस्जिद का चर्चा पूरे जोरों पर चल रहा है। आपको भी पत्रकार साहब मालूम है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं सहयोग में गया था भंते जी के साथ और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया है कि आप पता लगा लो ये मस्जिद है कि मंदिर है। मस्जिद और मंदिर से दोनों से अगर ऊपर उठकर की बात करोगे और पुरातत्व वालों को बुला लो और जांच करा लो, अगर खुदाई करा लो तो कन कन में ये पता चल जाएगा कि ये बुद्ध का मठ था, ये बुद्धिस्ट मठ था। तो आज बताओ जिस तरह से कब्जा किया गया, और बुद्धिस्ट मठ वही नहीं है। चाहे आप काशी जाइए, चाहे आप मथुरा जाइए, चाहे आप इस देश में जितना भी हिंदुओं का तीर्थ स्थल बनाया है, अफसोस की बड़ी बात है कम से कम बनाता एक मंदिर भी बनाता। ये मंदिर बनाने वाले भी नहीं है, ये मंदिर पर कब्जा करने वाले लोग हैं। आज बहस छिड़ गया है कि बड़ा तेजी में सुमित रत्न जी के नेतृत्व में लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन हमारे भंती जी ने एक बार नहीं दर्जनों बार काउंटर किया है। हम धर्मांतरण करने वाले लोग ही हैं। हमारे लोग को फंसा लिया गया था, हमारे लोगों को गुलाम बना लिया गया था। वो मुक्त होकर घर से निकलकर अपने घर बुद्ध की ओर वापसी कर रहे हैं, और बहुत दिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत कुछ ही दिनों में हम घर वापसी करते करते हम अपना वो समाज भी बना लेंगे, अखंड भारत भी बना लेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय भी बना लेंगे, तक्षशिला भी बना लेंगे, और फिर भारत सोने की चिड़िया होगी। पुराना जो भारत होगा, सम्राट अशोक का भारत होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। सर कहाँ से आए, परिचय दीजिए। बिहार नालंदा से मैं हूँ। नालंदा से? हाँ, नालंदा से हूँ। कैसी जगह से आप आए हैं? और मैं सुमित रंत की जो इच्छा और आकांक्षा देश के प्रति है, संविधान के प्रति है, मैं तन मन धन से उनके साथ हूँ। और मैं अभी प्रिंसिपल से मैंने रिटायरमेंट होके आया हूँ, और इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए पूरा जोड़ लगा रहा हूँ। और दिल्ली को गोलबंद कर करके यह संविधान पूरे दिल्ली ही नहीं विश्व में एक अपना प्रारूप दिखाएगा। और पाखंडवाद इसको न कुछ बिगाड़ा है न बिगाड़ सकता है। पाखंडवाद आपके नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। वहां पर हम गए थे अभी पिछले दिनों खंडरों में, तो वहां पर दुनिया भर के आडंबर और साडंबर और पूजा पाठ वहां सब शुरू हो गई है। बाहर से दिखाने का कुछ और चीज है, लेकिन वास्तविकता वह है बौद्धिज्म ही है। बाहर दिखाने के कुछ हाथी के दांत दिखाने का कुछ है, वो पाखंडवाद अपने मंदिर बना 5 साल बाद वो दिखा देंगे, ऐतिहासिक मंदिर लिख देंगे, प्राचीन मंदिर लिख देंगे। सर ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन संविधान को अगर छेड़छाड़ करेंगे ना तो जहां से आए हैं वहीं पहुंचा देंगे। धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकुट सिंह बौद्ध है और मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। पूज्य भंते जी ने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। बहुत सारे लोग हमारे रास्ते से भटक गए थे, बहुत सारे लोगों को संविधान के बारे में जान। भंते जी ने ये जो बीड़ा उठाया है बहुत ऐतिहासिक कदम है ये, कि हर घर तक, यानी कि भंते जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों के पास हम लोग संविधान पहुंचा देंगे। इसी कड़ी में हम भंते जी के साथ हैं और हर हालत में हम उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि देश की जनता अंधविश्वास और पाखंड में चली गई है। उसके निकालने की जिम्मेदारी हमारा, आप जैसे लोगों को, जागरूक लोग जो हैं, जो बौद्ध लोग हैं। 4 साल पुराना कोड है, आपके सोचते हैं 1 दिन में धुल जाएगा? कोई बात नहीं, 1 दिन में नहीं धुलेगा, लेकिन हम लोग लगे रहेंगे। जी। कहते हैं ना, वो रस्सी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो ये बहुत ऐतिहासिक बात है। रस्सी से निशान मारते अब उतना समय नहीं लगेगा। तो आरी ले लीजिए, रेत हाँ, अब उतना समय नहीं लगेगा। इस देश में इतनी बड़ी आबादी, पिछड़ी जाति की 52% की आबादी है, और 52% की आबादी ने लेने जा रहे हैं सारे। सब कांवड़ लेने नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में वो कंधे से उतार के बाहर फेंकेंगे। आप देखते रहिए इस देश में। आप सपना देखे हुए हैं ना सभी लोग, ये देश फिर सम्राट अशोक का भारत बनेगा, ये बौद्ध में भारत बनेगा, वो बहुत जल्दी बनने वाला है। आप देखते रहिए, ये पक्की बात है। परिचय दीजिए अपना। बबलू कुशवाहा, पूर्वांचल बिहार फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए। जानकर बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ताजुब करता हूँ, हम लोग उस देश के निवासी हैं जहाँ अखंड भारत को सम्राट अशोक महान ने पूरा विश्व विजेता का ताज हासिल किया, और आज लोग नाम बदलते चल रहे हैं, इंडिया से भारत, हिंदुस्तान। अरे हम लोग तो जम्बू द्वीप की बात करते हैं जी। हम लोग तो जम्बू द्वीप वाले हैं। और रहा बात कंस और रावण और कृष्ण, हम कंस और रावण को मारने वाले नहीं है, बल्कि उंगली माल को सुधारने वाले में से हैं। रहा बात, मैं भारत सरकार से आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी मैं मांग करता हूं कि 5 क्लास से लेकर और पीजी तक के पाठ्यक्रम में संविधान को भी एक सब्जेक्ट मानकर पढ़ाना चाहिए। अरे सर, मांग तो आपकी अच्छी है, लेकिन सरकारों ने पता क्या किया है। आप जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं, इस देश को बना दिया है गौमूत्र पीने वाला देश।
दूध को कुपोषण से जूझ रहे बच्चों तक नहीं पहुंचाया जाता, वो पत्थर पे चढ़ा के नाली में बहा दिया जाता है। आप किस भारत की बात कर रहे हमें वो दोहा याद आ रही है हैं? जी कि सच जगत न पतियो जई झूठ जगत पतियाए, गली 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 अमृत फिरे मदिरा बैठ बिकाए। तो इस देश में झूठ का नंबर जो चलता है बहुत दिन तक नहीं चलता अरे है। साबुन छोड़ के लोग गोबर से नहा रहे हैं भाई, क्या बात हाँ, कर हो रहे हैं आप? सकता है कुछ दिग्भ्रमित हुए हैं, कुछ लोग को पाठ पढ़ाया गया है। नहीं, लेकिन एमबीए की वो छात्र भाई, बिल्कुल। वैज्ञानिक अच्छा एक चीज बताइए, इस नींबू देश लगा रहे हैं जहाज के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल इस देश के युवाओं को जी। इस देश के युवाओं को मंदिर मस्जिद में ढकेला जा रहा है और अपने लोग गोरखपुर के मठ छोड़कर आ रहे हैं सीएम की कुर्सी पर। जी, आप समझिए ना, बिल्कुल समझने की बात है। एक फिर याद आ रही है कि 500 पाने बाढ़ी घाट और पिछड़ा पावे 100 में 60। तो अपने ये लोग मंदिर और मस्जिद और मठ छोड़कर सीएम की कुर्सी पर आ रहे हैं और गरीब दलित एबीसी माइनॉरिटी के बच्चे को ये लोग कह रहे हैं कि कांवर ढो आरती सजाओ। जी। तो हम लोग नींबू और मिर्चा वाले नहीं हैं, हम लोग विज्ञान में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। भगवान में विश्वास नहीं करते। चलिए परिचय दीजिए अपना। जी, मैं अमरिंदर कुशवाहा जी। बिहार छपरा से बिलोंग करता हूँ। लेकिन बिहार से है। नहीं, हम लोग लगे जी। दिल्ली में रहते हैं। अभी जी। विगत 25 वर्षों से दिल्ली में क्या- रह रहे हैं, क्या वजीराबाद लगता है में। संविधान रथ को लेकर जो भंते चल रहे हैं, क्या मैसेज देने में कामयाब हो पाएंगे? सर, माननीय आदरणीय हमारे सुमित रतन भंते जी जो ने पीड़ा उठाया है, जी। भारतीय संविधान एवं मूलभूत भावनाओं को जन जन तक पहुँचाना, जी ये बहुत बड़ा काम है। और मैं चाहूँगा कि पूरे देश में बिल्कुल निर्भीक होकर चले और हम उनके कंधे से कंधा साथ मिलाकर साथ देंगे। सर, एक्टिविस्टों की, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं छोटी छोटी बात के उजागर करने में, ये तो पूरा संविधान रथ बना दिया इतना बड़ा। कैसे सर, कैसे सामने वाले के झिल पाएगा भाई? हत्याएं हो रही हैं, जी लेकिन हत्याएं होने से हम डर के घर में बैठने वालों में से नहीं हैं। हम पूरे देश में भ्रमण करेंगे और जिसको हत्या करनी है वो करे। हत्या से डरने वाले लोग नहीं हैं हम, डरेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं डरेंगे सर। चार पांच को निकलवा देंगे। तो परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम केपी सिंह है जी और यहाँ ग्रेटर नोएडा अल्फा सेक्टर में हम लोग रहते हैं। जी। और आज जो पूजनीय भंते सुमित रतन जी ने ये संविधान यात्रा शुरू की है, उसी में सहयोग और सहभागी होने के लिए हम लोग आज यहाँ से उपस्थित हुए हैं। और एक ये ऐसी यात्रा होगी कि जो समाज में एक बहुत ही जागृति की भावना विकसित करेगी और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। तो साहब, आपको लगता है आप हर 5 साल बाद सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं, बाबा साहब के बच्चे जो 25% के आरक्षण से, राजनीतिक आरक्षण से संसद में पहुंचते हैं, वो बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं बिल्कुल ऐसे मुद्दों को लेकर? हाँ, शांत है, लेकिन अब धीरे धीरे उन सबके अंदर भी वो बाबा साहब के प्रति और बाबा साहब के मिशन के प्रति जागरूकता आती जा रही है। और घर घर में बाबा साहब का जो साहित्य वो पहुंचाया जा रहा है। और जो बाबा साहब का संविधान जिसने कि हमको समानता, समता, बंधुता और न्याय का जो अधिकार दिया है, उस सबको अब घर घर में पहुंचा करके उन लोगों में भी सब बराबर की जागृति आती जा रही है। और जो पूजनीय भंते जी ने जो मिशन चलाया है वो जरूर कामयाब होगा और वो लोग भी जागरूक होकर के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। आपको नहीं लगता जिस व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं या देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आवाज़ें उठा रहे हैं, उन उन विरोधियों ने, उन विपक्षियों ने अपने बाबाओं को, ढोंगियों को, पाखंडियों को, अंधविश्वास फैलाने वालों को संसद में पहुंचा दिया है? क्या बहुजन समाज का जो इतना बड़ा हाथी जैसा समाज है उसका मतलब अपना कुछ उद्देश्य नहीं है कि हम ऐसे बंतों को लोकसभा राज्यसभा में पहुंचा पाए जो खुलकर विरोध करें और सरकार से हमारे अधिकार छीने? नहीं, वो जो चल रहे हैं वो उनके ज्ञान पे आधारित नहीं बल्कि हमारे समाज के अज्ञान के ऊपर आधारित ही वो प्रगति कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में भी अब बाबा साहब के और ज्ञान की विचारधारा आगे बढ़ती जाएगी, संविधान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जाएगी, उसकी जागरूकता बढ़ती जाएगी, तो उनकी दुकान अपने आप धीरे धीरे बंद होती चली जाएगी। और जो बाबा साहब का मिशन है वो दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ेगा और सब हम वही जो बौद्ध भारत जो बाबा साहब का सपना था वो पूरा होकर के रहेगा। चलिए, मातृशक्ति के रूप में हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैडम परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम मलाया सिंह है। मैं अल्फा सेक्टर में ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय से इसी 31 मार्च को रिटायर हुई हूँ। अब रिटायरमेंट के बाद क्या लगता है कि समाज में बस आएंगे? अभी यही लगता है कि समाज में मुझे अपना हर पल, हर दिन, हर समय देना है। रिटायरमेंट होने के बाद ये पीड़ा है या जिस पहले जॉब से में थे, उससे पहले भी से पीड़ा थी? पहले से नहीं, दरअसल एक बात कही जाती है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे समाज का बुद्धिजीवी माला पहनने के लिए और मुख्य अतिथि बनने के लिए जो है वो
आ जाता है एक्चुअली समाज में? हमारे अंदर ऐसा नहीं है। मैं तो जी। पिछले लास्ट 30 ईयर से जी। इन 30-40 ईयर से इसी काम में लगे हुए हैं। तो क्या सौ से लगता है संविधान रथ को देखकर क्या क्या अंदर से जज्बात निकल कर आ रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे 1840 के 1800 और 1900 के बीच में जो हमारी हालत थी, हमारे देश में अछूतों और जो दबा हुआ कुचला वर्ग था, उसकी ये हालत थी कि ना तो रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा था, ना रहने के लिए घर था, ना पढ़ने के लिए एजुकेशन का अधिकार था, कुछ भी रखने का अधिकार नहीं था। और महाराष्ट्र के पूना में तो सुबह 9 बजे से लेके दिन के 3 बजे तक हाथ गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के चलते थे। यानी कि जो अगर हम थूकेंगे तो वो भी हांडी के अंदर, और जो चलेंगे तो हमारे पग जो हैं झाड़ू से होते चलें। ऐसा हम लोगों की इतिहास की स्थिति, बातें कर रही हैं, इतिहास आज की तो बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा- इन्हीं कोट-पैंट नहीं सूट में नहीं ऐसा इसी पे मैं आना चाह रही हूँ जी। कि ऐसी हालत में हमारे बाबा साहब ने अथक प्रयास के साथ संविधान दिया, जिसमें हमारे लोगों को, मजदूरों को, लेडीज को, सभी को अधिकार दिए। लेकिन उन अधिकारों का हम लोगों को ना पता होने के कारण हम अज्ञानता में जी रहे हैं। हमारे साथ हमारी जो रनिंग पार्टी है वो अपने मनमाने ढंग से संविधान को चलाने की कोशिश कर रही है। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने का तक समय दिया संविधान को बनाने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर संविधान अच्छा है और ख़राब हाथों में चला जाए तो उस संविधान अच्छा नहीं हो सकता। और साथ में ये भी बताया कि संविधान अगर अच्छा है, अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो वो कई सालों तक जीवित रहेगा और हम लोगों को अधिकार अपने मिलते रहेंगे। लेकिन बाबा बनते सुमित जी ने जो ये स्टेप उठाया है कि जो संविधान रथ का पूरे इंडिया में फैलाने के लिए, ये बहुत सराहनीय कदम है। जिससे क्या होगा, जगह जगह जाकर हमारे अधिकार, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में लोगों को पता चलेगा। सब लोग जागरूक होंगे, खासकर महिला वर्ग को जब तक आगे नहीं आएगी तब तक हमारे संविधान परिपूर्ण से नहीं हो पाएगा। मैडम, महिला और ऊपर से दलित महिला वर्तमान में राजनीति को कैसे देखती हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव है, बड़ा ही संवेदनशील इस चुनाव को बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। क्या ये बहुजन समाज, हाथी जैसा समाज बैठा रहेगा या उठेगा? उठेगा, किसके उठेगा, भरोसे? कौन इसी कह रहा है? तरह से उठेगा। हम ही किसके लोग भरोसे? उठाएंगे, चेहरा हम ही लोग कौन है? उठाएंगे। चेहरा कौन है भाई? महावत कौन होगा? महावत